दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि जिस ब्रांड नेम को आपने बनाया, जिसे बच्चों की तरह आपने पाला, उसे बेचने के बाद आप उस पर हक जता सकते हो? नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट भावना राणा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DRBD लीगल युक्ति। पार्ले और बिसलरी के फाउंडर मिस्टर रमेश चौहान जी ने यही दिमाग लगाया और माजा ब्रांड को कोका कोला को करोड़ों रुपए में बेच दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने सोचा कि माजा ब्रांड तो इंडिया में बेचने से मना किया है ना, मैं तो टर्की में बेचूंगा। बस दोस्तों, यही से स्टार्ट हुई इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सबसे बड़ी जंग, द माजा वॉर। अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर है, स्मॉल बिजनेस ओनर है या एडवोकेट हो, तो अगले 5 मिनट आपके बिजनेस को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बात है सन 1993 की, जब भारत में लिबरलाइजेशन आई। फॉरेन कंपनी जैसे कोका कोला भारत में डोमिनेट करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भारत में रमेश चौहान जी की कंपनी का राज था। उनके पास थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पोर्ट और माजा जैसे सुपरहिट ब्रांड्स थे। लेकिन उन्होंने कोका कोला कंपनी का मुकाबला करने की बजाय एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने सारे के सारे ब्रांड्स कोका कोला को बेच दिए और माजा के लिए एक अलग मास्टर एग्रीमेंट और असाइनमेंट डीड बनाई गई, जिसके अंतर्गत माजा के सीक्रेट फॉर्मुलेशन, ट्रेडमार्क और गुडविल कोका कोला कंपनी ने $1 मिलियन से भी ज्यादा देकर खरीद लिए, जिसका मतलब साफ साफ था कि अब माजा ब्रांड पर पूरा हक कोका कोला का ही था। दोस्तों, अब आता है दिमाग का खेल। सन 2008 में बिसलरी ने जब देखा कि कोका कोला तो माजा को टर्की में रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत ही कोका कोला को एक लीगल नोटिस भेज दिया और उससे कहा कि हमने माजा ब्रांड आपको इंडिया में बेचने के लिए दिया था, आपको हमने इस पर वर्ल्ड वाइड राइट्स नहीं दिए थे। इतना ही नहीं, बिसलरी ने खुद भी माजा ब्रांड से मैंगो ड्रिंक बनाकर बेचना शुरू कर दिया और कहा हम इंडिया में थोड़ी बेच रहे हैं और हम तो वैसे भी सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कोका कोला को जब पता चला कि बिसलरी ने माजा की जो सीक्रेट कोर फॉर्मुलेशन थी एक थर्ड पार्टी को बेच दिया, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी माजा एक्सपोर्ट कर सके, जो कि एक साफ और सीधा कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेडमार्क का ब्रीच था। ना कोका कोला माना, ना बिसलरी माना, तो केस पहुंच गया सीधा 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ बिसलरी के लॉयर ने एक धारदार आर्गुमेंट्स देते हुए कहा कि जब ट्रांजैक्शन और सेल टर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में हो रही है, तो इंडिया की कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन ही नहीं बनती कि वो इस केस को सुने। लेकिन भैया, कोका कोला भी पीछे कैसे रहता? कोका कोला के लॉयर्स ने भी काउंटर किया और यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, जिसे हर बिजनेस ओनर को सुनना चाहिए। और कोर्ट ने भी साफ किया कि जब आपने एक बार अपना ट्रेडमार्क अनकंडीशनली और परमानेंटली किसी को बेच दिया है, असाइन कर दिया है, तो आपका उसके ऊपर से पूरी तरीके से राइट्स खत्म हो जाते हैं। आप उसे एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो ये लॉ की नज़र में यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन इंडिया माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनीज के बीच मेन मास्टर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में ही बना था और
बिसलेरी ने इंडिया से ही एक्सपोर्ट करने की तैयारी की थी, इसलिए इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन बनती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ परमानेंट और एक स्ट्रिक्ट इंजंक्शन ऑर्डर पास करते हुए कहा कि बिसलेरी ना तो इंडिया में और ना ही इंडिया के बाहर चाहे एक्सपोर्ट के लिए भी माजा ब्रांड को यूज नहीं कर सकता है। बिसलेरी यहाँ अपना केस पूरी तरीके से हार गया था, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टाइट और एब्सोल्यूट था। और देखो, बिसलेरी अपना ही बनाया हुआ ब्रांड अब छुपकर भी यूज नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस लैंडमार्क केस से आपने क्या समझा? दो बातें। फर्स्ट, कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं है, ये आपके बिजनेस की पहचान है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बिजनेस डील साइन करें तो उसके असाइनमेंट और टेरिटोरियल क्लॉजेस को ध्यान से समझें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके करोड़ों के ब्रांड को आपसे दूर कर सकती है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है और अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के तुरंत अपने नेम को चेक करवाइए कि वो सेफ है या नहीं है। हम भी आपके नेम का फ्री ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे शो हो रहे नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करके भी अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों, अपने बिजनेस को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाइए, सेफ रहिए। और अगर आपको आज की ये रील, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल। जय हिंद।